बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखेंगे। सबका बहुत शुक्रिया सब ज्वाइन करने के लिए। और जैसा कि आप सबको पहले बताया गया था कि आज का प्रोग्राम जो है ये बिलखसूस ज़कात के हवाले से होगा। आजकल अक्सर मसाजिद वगैरह तो अनफॉर्चुनेटली दुनिया के अक्सर ममालिक में ऐसे हालात चल रहे हैं कि मसाजिद वगैरह ओपन नहीं। तो रमज़ान का महीना भी करीब आ रहा है था कि बहुत से दोस्तों ने भी पूछा पूछ होती। तो इस हवाले से मैंने रिक्वेस्ट की थी बहुत मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब अल्लामा डॉक्टर हाफिज मुनीर अहमद अल अज़हरी साहब, उनका मैं बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें टाइम दिया। तो वो आज इस हवाले से गुफ्तगू फरमाएंगे और उसके बाद जो है इससे मुतल्लक जो सवाल जवाब हुए वो भी, मतलब जो अगर आप दोस्तों के सवाल हुए तो आप मैसेज कर सकते हैं, यहाँ यूट्यूब पे कर सकते हैं, या चाहे तो मुझे फ़ोन पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो जो कोई बात रहेगी वो इंशाल्लाह हम इनसे पूछ लेंगे। तो मैं कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अल्लाह पाक आपको इसका अजर अजीम दे। और आपको काफ़ी दोस्त जो है वो लाइव देख रहे हैं और बहुत से लोग जो है वो बाद में देखेंगे। तो जैसा कि ज़कात के हवाले से आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों को इसके बारे में आप थोड़ा बयान फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफी व अकमली खातमिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल हकीम व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकऊ मअर राकिईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। बरादरान इस्लाम, मेरी मुहतरम माओ, बहनों और बच्चियों, सबसे पहले हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वक्त जो पूरी इंसानियत कोरोना वायरस की वबा का शिकार है, अल्लाह की ज़ात पूरी इंसानियत को इससे महफूज रखे और जो अफेक्टेड हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें सेहत कामिला और शिफाए कुल्ली अता फरमाए। हम शाबान के आखिरी अय्याम में हैं और अगली जुमेरात या जुमा को इंशाअल्लाह रमज़ान शरीफ शुरू हो जाएगा। तो जैसे हम पहले रमज़ान के महीने में ज़कात देते हैं, अमूमन यही होता है कि हम रमज़ान के महीने में ज़कात अदा करते हैं। तो इस बार भी ये रमज़ान का महीना जहाँ बेशुमार बरकतें और रहमतें लेके आया है, इसी तरीके से इस रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला का जो फ़र्ज़ है उसको हमने अदा भी करना है। सबसे पहले उस आयत का माना बयान कर दूं जो मैंने गुफ्तगू की इब्तिदा में पढ़ी है और उस तिलावत करने की सादत हासिल की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकऊ मअर राकिईन। ए ईमान वालों, तुम नमाज कायम करो, तुम ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज कायम करने का हुक्म दिया और उसके साथ ज़कात अदा करने का। तो ज़कात जो है ये उन 5 अरकान में से एक है जिनके ऊपर इस्लाम की बुनियाद है। ज़कात का माना क्या है? ज़कात का माना है पाक करना। तो चूंकि ज़कात जब इंसान अदा करता है तो उस वक़्त उसका माल जो है वो पाक हो जाता है। माल के अंदर मैल कुचैल आ जाती है। जैसे एक पुराना कपड़ा होता है या जो हम कपड़े अमूमन पहनते हैं तो कपड़े के ऊपर मैल कुचैल आ जाती है। तो फिर हम क्या करते हैं?
उसे वॉशिंग मशीन में डालते हैं और उसे धोते हैं तो वो धुल जाता है, वो साफ हो जाता है। इसी तरीके से जो हम माल हमारे पास है, माल को हम जमा करते हैं, बैंक के अंदर रखते हैं, तो उस माल के अंदर मैल कुचैल आ जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ज़रिया से कि अगर तुम अपने माल को पाक करना चाहते हो तो फिर उसका तरीका ये है कि तुम ज़कात अदा करो। तो ज़कात जो है ये तुम्हारा माल जो है उससे पाक हो जाता है ज़कात देने से। दूसरा इसका माना ये है कि बढ़ना, तो ज़कात जो है, ज़कात जब इंसान अदा करता है तो उससे उसका माल बढ़ना शुरू हो जाता है। इंसान के दिल में बुखल है, इंसान डरता है कि मैं इतना माल दूंगा तो शायद मेरा माल कम हो जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम मेरी ज़ात पर ईमान रखते हो तो फिर तुम ज़कात दो, क्योंकि जब तुम ज़कात दोगे तो तुम्हारा माल कम नहीं होगा बल्कि बढ़ता चला जाएगा और इतना बढ़ेगा कि तुम्हें हैरत होगी कि ये माल कहाँ से आ रहा है और ये बरकत जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहाँ से अता फरमा रहा है। इसलिए हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि एक शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने से पूछा, आप मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जो मुझे जन्नत में ले जाए। इस पर लोगों ने कहा कि आखिर ये क्या चाहता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक बड़ी अहम बात पूछ रहा है और मैं उस बात का जवाब देता हूँ कि सुनो, अल्लाह की इबादत करो और उसका कोई शरीक ना बनाओ, फिर नमाज कायम करो, फिर ज़कात दो, फिर सिला रहमी करो। तो ये अहम बात है कि उस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से पूछा कि मुझे कोई ऐसा अमल बताए जो मुझे जन्नत के अंदर लेकर जाए। तो अब ये ज़कात देने से इंसान जन्नत का हकदार हो जाता है। तो ज़कात गोया के दरवाज़ा है या रास्ता कह लें कि जब हम ज़कात अदा करते हैं तो उस रास्ते पर चलना शुरू हो जाते हैं जो रास्ता हमें जन्नत की जानिब ले जाता है। इसलिए इसको मामूली नहीं समझना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ज़कात जो है ये कब वाजिब होती है, ये बड़ा अहम सवाल है। उसकी शराइत जो हैं वो 4 हैं। नंबर 1, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम पे ज़कात नहीं होती, मुसलमान होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो आकिल हो और बालिग हो। आकिल और बालिग से मुराद ये है कि उस पर शरीयत के अहकाम भी लागू होते हों। मसलन अब इसमें जो बच्चा है, अब बच्चा उस पर शरीयत के अहकाम लागू नहीं होते, वो मुकल्लफ ही नहीं है। इसी तरह जो पागल है, मजनू है, तो उस पर जो है वो अहकाम लागू नहीं होंगे। बालिग हो, आकिल हो, मुकल्लफ हो और तीसरी शर्त ये है कि निसाब उसके पास पूरा हो। निसाब पूरा होने से क्या मुराद है कि उसके पास 7.5 तोले सोना या उसके बराबर रकम हो, या 52.5 तोला चांदी या उसके बराबर रकम हो, या माले तिजारत हो। तो ये तीसरी शर्त है उसकी। और चौथी शर्त ये है कि जो माल उसके पास है उस पर साल भी गुजर जाए, उस पर पूरा साल गुजरना चाहिए। अगर साल नहीं गुजरा तो उस पर ज़कात नहीं होगी। ये 4 मेन शराइत हैं
ज़कात के वाजिब होने की। इसमें कुछ दोस्तों ने मुझसे पहले जब ये प्रोग्राम जो है वो एडवर्टाइज किया गया तो कुछ दोस्तों के सवालात भी आए मेरे पास। उनमें से एक सवाल ये भी था कि एक शख्स मकरूज है, क्या वो ज़कात अदा करेगा? तो उसका जवाब ये है कि जिस पर कर्ज हो वो ज़कात अदा नहीं करेगा, पहले वो अपने माल का कर्जा वापस करे। अगर कर्ज वापस करने के बाद उसका माल 7.5 तोले सोना के बराबर या 52.5 तोले चांदी के बराबर हो जाता है तो फिर उसके ऊपर साल भी गुजरता है तो फिर उसके ऊपर जो है वो ज़कात होगी। तो अहम चीज क्या है? कर्ज है। अगर कर्ज जो है वो ज्यादा है और निसाब उसके पास नहीं है तो उसके ऊपर जो है वो ज़कात फर्ज ही नहीं होगी। सवाल ये पूछा गया है कि क्या बच्चे के ऊपर ज़कात होती है? तो बच्चे के माल के ऊपर जो है वो बजाते खुद ज़कात नहीं होगी। अगर कोई इसका कफील है तो वो अपनी तरफ से ज़कात दे सकता है, लेकिन बच्चे की तरफ से ज़कात उस वक्त होगी जब वो आकिल और बालिग होगा, वरना बच्चे के ऊपर ज़कात नहीं होगी। सवाल ये पूछा गया है कि अगर उधार की रकम जो है, जो उसने पैसे लिए हैं वो बराबर है या ज्यादा है तो उसके मुतल्लिक क्या हुक्म है शरीयत का? तो उसके मुतल्लिक अर्ज ये है कि ज़कात उस वक्त वाजिब होती जब, जैसा कि हमने पहले बताया, कि उसका निसाब हो 7.5 तोले सोना या 52.5 तोला चांदी, तो तब जाकर ज़कात होती है। अगर उधार की रकम जो है वो बराबर है तो पहले उधार अदा करेगा, कर्ज वापस करेगा, और कर्ज वापस करने के बाद फिर जो माल बच गया है, अगर माल 7.5 तोले सोना या 52 तोला चांदी के बराबर है तो उस वक्त फिर उसके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाएगी। सवाल ये पूछा गया कि क्या हर जो मियाँ बीवी हैं, क्या मियाँ अपनी अलग ज़कात अदा करेगा, बीवी अपनी अलग ज़कात अदा करेगी? तो उसके मुतल्लिक अर्ज ये है कि बीवी के पास जो सोना है, जो ज़ेवरात हैं, उसकी वो ज़कात खुद अदा करेगी, और अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो फिर शौहर जो है वो उसकी ज़कात अदा करेगा, क्योंकि शौहर जो है उसका कफील है। तो पहली बात तो ये है कि चूंकि माल की मालिका जो है वो बीवी है तो उसके ऊपर ज़कात फर्ज होती है, तो वो अदा करे। वो अपना जेवर बेच के ज़कात अदा करे तब भी ठीक है। और अगर बीवी ये कहती है कि मेहरबानी करें अपने शौहर से कि आप मेरी ज़कात अदा कर दें, तो बीवी की रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो शौहर उसकी ज़कात अदा कर सकता है बरज़ा और रग़बत और खुशी के साथ। जी, आप के पास जो सवालात हैं आप उनको दोहरा दें ताकि हम उनके जवाब दे सकें। एक पहला सवाल जो अभी आपने बयान किया कर्ज के हवाले से, यहाँ पर बिलखसूस यूरोप में कुछ लोगों ने कर्जे मकान खरीदा होता है कर्ज लेके या फिर कारोबार किया होता है, तो वो उसका मंथली उन्होंने देता है, 20 साल के लिए कर्ज लिया हुआ है, 10 साल के लिया हुआ है। तो ऐसे लोगों के पास अगर सरमाया भी है जो कि निसाब से ज्यादा है, तो उनके बारे में क्या हुक्म है? जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि अगर किसी शख्स के पास बैंक का कर्जा है और वो एनुअल बेसिस के ऊपर कर्जा देता है और उस कर्जे की किस्त अदा करने के बाद माल बच जाता है और वो निसाब के बराबर है या निसाब से ज्यादा है, तो फिर उसके ऊपर जो है ज़कात फर्ज होगी और वो ज़कात अदा करेगा। अगर वो ज़कात अदा नहीं करता तो इंदल्लाह गुनाहगार होगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे क़यामत के दिन
ज़रूर मुआवजा फरमाएंगे। इसलिए तमाम मुसलमानों के ऊपर जो यूरोप के अंदर रहते हैं या बरतानिया में या अमेरिका के अंदर, अगर वो अपनी मॉर्गेज दे रहे हैं या बैंक का कोई कर्जा मौजूद है और उसकी किस्त है सालाना या मंथली भी कह लें, तो उसको मिनहा करने के बाद फिर उनके पास निसाब के बराबर माल बच जाता है, तो फिर उसके ऊपर साल भी गुजर जाता है, तो फिर वो ज़रूर ज़कात अदा करें। ये एक भाई पूछ ये सवाल आया है, अगर घर के मालिक हों तो घर की मालियत पर ज़कात देनी होगी या वसूली होने पर वसूल होने वाले किराया के ऊपर? जी, ये एक दोस्त का सवाल आया है घर की बाबत के किसी यहाँ पर जो है लोग मकान खरीद लेते हैं और खरीदने के बाद फिर उनको किराए के ऊपर दे देते हैं। तो अब जब उन्होंने किराए के ऊपर दिया है तो फिर किराए के ऊपर जो है वो ज़कात होगी। अगर किराया जो है वो निसाब के बराबर है, साल के आखिर में आकर किराया जो है वो इतना हो जाता है कि वो 7.5 तोले सोना या 52 तोले चांदी के बराबर है, तो उसके ऊपर ज़कात होगी। कारी साहब, ये सोने और चांदी की कीमत में बहुत फर्क है। 7.5 तोले सोने, अफजल क्या है कि बंदा चांदी का निसाब देखे या सोने का देखे, जो कैश रकम है या और प्रॉपर्टी है? इसके बारे में अर्ज ये है कि जिसमें फुकरा का ज्यादा फायदा हो उसको लिया जाएगा। तो अगर चांदी का निसाब जो है उसकी कीमत कम है सोने से, तो फिर चांदी को लिया जाएगा, क्योंकि इस्लाम ये चाहता है कि फुकरा की मदद की जाए। अगर हम अ, सोने के निसाब को लेते हैं और उसकी कीमत ज्यादा है, तो फिर इसमें फुकरा का फायदा नहीं होगा। हमें ये सोचना है कि फुकरा को, मसाकीन को, गुरबा को, बेवाओं को, यतीमों को किसके अंदर फायदा है, और वो फायदा जो है वो अगर हमें चांदी के निसाब में मिलता है तो फिर हम चांदी का निसाब ले लेंगे। एक भाई ने पूछा कि ज़कात किसको दे सकते हैं, और जिसको देना है ज़कात उसको बताना ज़रूरी है कि ये ज़कात के पैसे हैं या वैसे ही मदद के तौर पे दे सकते हैं? तो जी, जी। जी, उन्होंने बड़ा पूछा कि उम्दा सवाल किया आपने। जी, आप बात को उनकी पूरा एक कर। उनकी एक बहन है, तो वो उन वैसे उनके हालात इतने अच्छे नहीं, लेकिन उनके पास कुछ सोना है 10-15 तोले जो उन्होंने अपनी बेटियों के लिए रखा हुआ है, तो क्या वो उसको ज़कात दे सकते हैं अपनी बहन को? ये सवाल। बड़ा उम्दा सवाल किया आपने। सबसे पहले तो ज़कात के मसारिफ सुन लें कि ज़कात किन किन को दी जा सकती है। सूरह तौबा की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फ़रीदतम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। बेशक जो ज़कात है ये फ़कीरों के लिए है, और उसके बाद सबसे पहले फ़कीर आते हैं कि फ़कीरों को ज़कात दी जाए। उसके बाद मस्कीन है, वल मसाकीन, मस्कीन लोग हैं, मस्कीनों को ज़कात दी जाए। नंबर 3, वल आमिलीन अलैहा, जो ज़कात जमा करते हैं वो भी ज़कात से बक़द्रे ज़रूरत बतौर तनख्वाह वो ज़कात ले सकते हैं। नंबर 4, वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, तालीफ़ क़ल्ब के लिए कि अगर कोई नया नया मुसलमान हुआ है तो उसके लिए ज़कात जो है वो दी जा सकती है। व फिर रिक़ाब, अगर कोई ग़ुलाम है तो ग़ुलाम को आज़ाद करने के लिए भी ज़कात दी जा सकती है। वैसे तो इस्लाम ने ग़ुलामी को पहले ही ख़त्म कर दिया था। अगर इस ज़माने में कई ऐसे कबाइल हैं जिनके पास ग़ुलाम होते हैं, कोई ऐसा इलाका हो, वैसे तो यूएनओ ने अपनी करारदाद के अंदर 1940 में ग़ुलामी को ख़त्म कर दिया था, अपना एक्ट नाफिज करके। अगर आपको कहीं पर कोई ग़ुलाम मिलता है कि किसी ने कोई ग़ुलाम रखा हुआ है, तो आप ज़कात के पैसे देकर उसको आज़ादी दे सकते हैं। वल गारिमीन, जो मकरूज़ लोग हैं, ऐसे लोग जो मकरूज़ हैं, वो अपना कर्जा अदा नहीं कर सकते, तो उनको भी आप ज़कात दे सकते हैं। अब
मकरूज लोगों में जो है वो रिश्तेदार भी आ सकते हैं कि ऐसे आपके रिश्तेदार, आपके बहन भाई जो कि मकरूज हैं, तो उन मकरूज लोगों की आप ज़कात खुद भी अदा कर सकते हैं। वफ़ी सबीलिल्लाह, और जो अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं। अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले कौन से लोग हैं? वो लोग हैं जो इल्म हासिल करते हैं। इल्म हासिल करने की खातिर जो लोग निकलते हैं, तो उनके लिए तलबा जो हैं, दीन के तलबा, उनको भी आप ज़कात दे सकते हैं। अब उसमें गुजारिश ये है कि क्या उनको आप डायरेक्ट ज़कात दे सकते हैं? तो वो उसकी हीला की सूरत होती है, जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान में ये है कि जो मदारिस के प्रिंसिपल्स होते हैं, जो मुहतमिमीन होते हैं, नाज़िमीन होते हैं, वो क्या करते हैं कि तलबा उनको अपना कफ़ील बना लेते हैं कि आप हमारी तरफ से ज़कात ले लें और फिर ज़कात लेकर हमारे ऊपर ख़र्च करें। तो वो क्या करते हैं कि वो उनके कफ़ील बन जाते हैं, और कफ़ील बनने के बाद वो ज़कात हासिल करते हैं। ज़कात हासिल करने के बाद फिर वो उनकी तरफ से पूरा साल उनके ऊपर ज़कात खर्च करते हैं। उसके बाद फिर आता है वब्न सबील, जो मुसाफिर होते हैं। पुराने ज़माने में ये होता था कि लोग सफ़र के लिए निकलते थे, लंबा सफ़र होता था, और उस लंबे सफ़र में बसा औकात पैसे ख़त्म हो जाते थे। जब पैसे ख़त्म हो जाते थे, तो फिर वो किसी गाँव में ठहर जाते थे और उनके पास ज़्यादा राह नहीं हुआ करता था। तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म इरशाद फरमाया कि अगर ऐसा कोई मुसाफिर हो जिसने दूर जाना हो, उसके बाद पैसे मौजूद ना हों, तो आप उसको पैसे दे दें, ज़कात के पैसे दे दें, और ज़कात के पैसे देकर आप उसकी हाजत पूरी कर सकते हैं। तो ये 8 मसारिफ़ हैं जिनको आप ज़कात दे सकते हैं। अब इसमें जो आपने सवाल पूछा कि किसी की बहन मौजूद है, तो वो सफ़ेद पोश लोग मौजूद होते हैं मुआशरे के अंदर, वो माँगते नहीं हैं किसी से, वो किसी से हाथ नहीं फैलाते जाकर, वो ये नहीं कहते कि हमें आप ज़कात दे दें। तो ऐसे लोग जो मुआशरे में, जिनको आप जानते भी हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा के अंदर इरशाद फरमाया, यहसबुहुमुल जाहिलु अग़नियाअ मिनत तअफ्फुफ़ तारिफुहुम बिसीमाहुम ला यसअलून अन्नास इल्हाफा वमा तुनफिकू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। कि ना जानने वाला, ना वाकिफ उन्हें अमीर शुमार करता है। वो कहता है कि ये तो अमीर लोग हैं, लेकिन वो अमीर नहीं है, वो सफ़ेद पोश हैं। वो किसी से लिपट कर नहीं मांगते, वो अपना हाथ किसी के सामने जाके दराज नहीं करते। अलबत्ता आप उन्हें चेहरे से पहचान लेंगे, आप उनको पेशानी से पहचान लेंगे कि ये ज़रूरतमंद हैं और इनको इनकी मदद की जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ऐसा शख्स जो कि सफ़ेद पोश हो, उसके ऊपर अगर आप अपना माल खर्च करते हैं, सदका देते हैं या ज़कात देते हैं, तो उसका बहुत बड़ा सवाब है। और फिर आपने ये भी सवाल पूछा कि क्या उनको बताना ज़रूरी है कि ये हम ज़कात दे रहे हैं? बिल्कुल बताना ज़रूरी नहीं है। आप दिल में नियत कर लें कि आप उनको ज़कात दे रहे हैं, और आप उनको ये कह दें कि हम आपकी ये मदद करना चाहते हैं, और दिल में ज़कात की नियत कर लें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़कात को कबूल कर लेगा। चूँकि लोग चाहते हैं कि उनकी इज़्ज़त नफ्स को बरकरार रखा जाए। कुछ लोग नहीं चाहते कि उनको ज़कात की रकम दी जाए, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उनको बताएँ कि हम आपको ज़कात दे रहे हैं। आप उनको कहें कि आप ये हमारी तरफ से कबूल कर लें, हमें बड़ी खुशी होगी, और दिल में ज़कात की नियत कर लें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस नियत को कबूल फरमा लेगा, उनका भरम भी रह जाएगा। और कुरान मजीद के अंदर सूरह बकरा के अंदर एक और मकाम पर इरशाद है कि लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब, कि नेकी ये नहीं है कि आप मशरिक़ और मग़रिब की तरफ मुँह कर लें, यानी नमाज़ पढ़ें, ज़कात अपना अल्लाह की बारगाह में झुक जाएँ। वलाकिन्नल बिर्रा, नेकी क्या है, मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि इंसान अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन, वो फरिश्तों पर ईमान लाए, उसकी किताबों पर ईमान लाए, अंबिया पर ईमान लाए, वातल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा, और फिर माल जो है वो अल्लाह ताला की मोहब्बत में
करीबी रिश्तेदारों को दे। अब देखें कि सबसे पहले जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म इरशाद फरमाया वो करीबी रिश्तेदारों का फरमाया है कि करीबी रिश्तेदारों को दो अपना माल अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए। गोया कि हमारे बहन भाई जो गरीब हो जाते हैं या ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं, तो अगर हम ऐसी जगह पहुंच गए, ऐसे मनसब को हमने हासिल कर लिया है या हमारा कारोबार अच्छा हो गया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर करम फरमा दिया है, तो फिर हमारा ये हक बनता है कि हम अपने करीबी रिश्तेदारों का ख्याल रखें, हम उन्हें अपने माल में से ज़रूर हिस्सा दें, उनकी इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर आज तुम उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखोगे, कल को अगर तुम्हारे साथ कोई हादसा हो जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखेगा। जी खैर साहब, एक और दोस्त ने सवाल भेजा है कि अगर फैमिली सरबराह की वफात पर जो कुछ रकम मिली है उनको, लवाहिकीन को, तो जो बच्चे हैं वो छोड़ना है, जो पैसे के वारिस हैं, तो वो पैसा जमा है उनके पास बैंक में, तो उसके ज़कात का क्या हुक्म है? कि उस पे ज़कात है जब तक बच्चे बालिग नहीं होते, या क्या है उनका मसला? जब तक बच्चे बालिग नहीं होंगे उन पर ज़कात नहीं होगी। ये पहले हमने मसला बयान कर दिया है। जब तक बच्चे बालिग और आकिल नहीं हो जाते, मसलन बच्चे बालिग हुए लेकिन आकिल नहीं है, आकिल से क्या मुराद पागल हो गए, तो फिर भी उनके ऊपर ज़कात नहीं होगी। ये पहले एक तयशुदा हमने बात कह दी है। ठीक। एक दोस्त पूछ रहे हैं कि जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास 2-3 गाड़ियाँ हैं, या एक घर इधर है, पाकिस्तान में भी घर है एक, तो इसके ऊपर जो ज़कात है, जो चीज़ें रोज़मर्रा के इस्तेमाल की हैं, ये भी निसाब में गिनी जाएँगी या क्या है इनका? जो जो घर ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनके ऊपर ज़कात नहीं होती। ये ज़हन में रहे बात। जितनी भी ज़रूरत की अशिया हैं, मसलन गाड़ी हम इस्तेमाल करते हैं, हम कपड़े जो इस्तेमाल करते हैं, जितनी भी ज़रूरत के कपड़े हैं, इसी तरह वॉशिंग मशीन है, इस तरह फ्रीज़र है, इस तरह खाने पकाने के बर्तन हैं, दीगर जितनी भी चीज़ें हैं, अपना हीटर लगा हुआ है, बॉयलिंग बॉयलिंग है, बॉयलिंग मशीन है, ये जितनी चीज़ें हैं ज़रूरत की, इन ज़रूरत की चीज़ों के ऊपर ज़कात नहीं होती। लेकिन जो सोना इस्तेमाल करती हैं ख़वातीन, कुछ लोगों ने, एक दोस्त ने मसला पूछा है, उनको किसी ने बताया है कि जो सोना इस्तेमाल करती हैं उस पे भी ज़कात ज़रूरी नहीं। इसके बारे में उसमें ये है कि बाद फुकहा का ये कौल है, एक कौल मिलता है कि अगर औरत साल का अक्सर हिस्सा ज़ेवर इस्तेमाल करती है, तो वो इस्तेमाल के हर अंदर वक़्त पहनती रहती हैं। जी। उस पर अपना ज़कात नहीं होगी। लेकिन अमूमन हमारी बहनें, हमारी माएँ ज़ेवरात जो है वो शादी ब्याह के मौक़ों पर पहनती हैं, तो वो साल का अक्सर हिस्सा नहीं होता। साल का अक्सर हिस्सा, इससे मुराद ये है कि वो 9 महीने से ज़्यादा लगातार वो पहने, तो फिर जाके कहीं ज़कात ना दे सकेंगी। ये एक सवाल आया, मैं ज़रा ये पढ़ लूँ। जी, ज़कात पर्दे से जी, देनी चाहिए या अपना हल्का अहबाब में बता सकते हैं कि ये ज़कात की रकम है, जैसे कि बंदा किसी की मदद करे तो शोर नहीं मचाया जाता। जी, मैंने पहले अर्ज़ किया कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को बताएँ कि हम ज़कात दे रहे हैं। आप दिल में नियत कर लें, क्योंकि आप ज़कात जो है ये अल्लाह ताला का हक है और ये आप अल्लाह को दे रहे हैं। ये आप किसी बंदे को नहीं दे रहे, ये आप ज़हन में बात रखें। ज़कात जो है ये आप अल्लाह को देते हैं। तो जब अल्लाह को देते हैं तो अल्लाह तो आपके दिल के हाल को जानता है। जब दिल के हाल को जानता है तो अल्लाह को बताने की क्या ज़रूरत है? लिहाज़ा बेहतर यही है कि आप ज़कात दे दें। अगर आप करीबी रिश्तेदारों को ज़कात दे रहे हैं तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता अगर आप किसी चैरिटी को ज़कात देते हैं, कई ऑर्गेनाइज़ेशन भी होती है ना, तो कई मदारिस होते हैं, तालीमी इदारे हैं, आप उनको ज़कात देते हैं, तो आप उनको बताएँ कि ये ज़कात है। आप चैरिटीज़ को बताएँ कि ये ज़कात है, वहाँ पर बताना ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो ज़कात को उसी मसरफ़ के अंदर खर्च करेंगे जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म इरशाद फरमाया है। जी। जी, आप मज़ीद सवाल पूछें। फिर किसी चैरिटी को दे दें, अफ़ज़ल क्या है? जी, वो भाई पूछ रहे हैं कि
यहाँ पे रहते हुए हमारे लिए अफजल तरीका ये है कि पाकिस्तान ज़कात भेजें अपने किसी जानने वाले के थ्रू, या फिर किसी चैरिटी को दे दें? जी, सबसे बेहतर तो ये है कि जहाँ आपका दिल मुतमईन हो कि आपकी ज़कात मुस्तहिक अफ़राद तक पहुँच चुकी है, तो आप उस तरह ज़कात अदा करें। अगर आप ये समझते हैं कि चैरिटीज़ जो हैं, वो आपकी ज़कात को मुस्तहिकीन तक पहुँचा देंगी, तो आप चैरिटीज़ को दे दें। और अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान में आप किसी को अपना वकील मुकर्रर करें और वो आपकी ज़कात आपकी जानिब से अदा कर दे, आपके भाई वहाँ पर होते हैं, आपके दोस्त, रिश्तेदार मौजूद हैं, आप उनके ज़रिए से अदा करना चाहें, तो इसमें असल चीज़ आपके दिल का इत्मीनान है। जहाँ आपका दिल मुतमईन होता है, उस तरीके से आप अदा करें, ताकि आप कल परेशान ना हों, पता नहीं मेरी ज़कात की रकम मुस्तहिक अफ़राद तक पहुँची या नहीं पहुँची। तो दिल का इत्मीनान बहुत ज़रूरी है। ये एक और सवाल है, ये निसाब के हवाले से ही है कि निसाब को कैलकुलेशन करने के लिए एक भाई कह रहे हैं कि अगर उनके पास 10 तोले सोना है, तो वो जी, जी। साहब इंसाफ है, लेकिन जो बाकी रकम है, कैश है, वो पूरा साल एक जितनी नहीं रहती। उसमें कई महीने वो इस्तेमाल, अगर 5,000 उनके पास नकद भी है, लेकिन वो पूरा साल उसमें से इस्तेमाल भी करते रहे हैं, कभी ज़्यादा होते रहे हैं, कभी कम होते रहे हैं। तो जो पूरा उन्हें ज़कात देखनी है, वो सिर्फ़ उस पे देखनी है जो पूरा साल जमा रहे, या फिर सिर्फ़ सारे टोटल पे देखनी है? किस तरह काउंट करना है इंसाफ? उसका तरीकाकार ये होता है कि मसलन ये रमज़ान आप ले लें कि इस रमज़ान में 7.5 तोले या उससे ज़्यादा की रकम मौजूद है। ज़कात कब फ़र्ज़ होती है? ज़कात उस वक़्त फ़र्ज़ होती है कि जब इंसान के पास 7.5 तोले सोना के बराबर रकम मौजूद हो या 52.5 तोला चांदी के बराबर रकम मौजूद हो। अच्छा, अब साल पूरा गुज़र गया, तो चूँकि ज़कात उसके ऊपर फ़र्ज़ हो चुकी थी पिछले साल। अब साल गुज़रने के बाद हमने आखिर में ये देखना है कि उसके पास कितनी रकम मौजूद है। जितनी रकम मौजूद है, तो उसके ऊपर जो है वो ज़कात होगी। क्योंकि उसके ऊपर ज़कात पिछले साल फ़र्ज़ हो चुकी है और उसके पास रकम भी 7.5 तोले सोना या 52 तोला चांदी से ज़्यादा की रकम मौजूद है। अब उसके ऊपर ज़कात होगी। मतलब ये अगर एक बंदा रमज़ान में देता है, तो हर साल यकम रमज़ान को जितना माल उसके पास होगा, जो निसाब से ज़्यादा है, तो उस पे वो उसको तक़सीम 40 करेगा, तो ज़कात बन जाएगी। जी, बिल्कुल ठीक है। इसी हवाले से ज़कात होगी। जी, अगला सवाल पूछें। जी। जी, एक बंदे ने पूछा है कि अगर एक बंदे ने ज़कात नहीं दी 10 साल तक, मतलब उसको शऊर नहीं थी, लेकिन अब शऊर आ गया है, लेकिन उसे पता है कि वो साब-इन-साब था, जब से उसकी शादी हुई तो उसके पास सोना था इतना। जी, तो जी। अब उसके लिए क्या हुक्म है? जो गुज़रे सालों की ज़कात देना पड़ेगी? तो कितनी यकीनन देनी है अगर देनी है तो? यकीनन ज़कात की रकम जो है ये कर्ज़ की तरह होती है। जिस तरह हम किसी आदमी से पैसे लेते हैं, तो हमने कर्ज़ वापस करना होता है। तो जब इंसान को पता चल जाए कि मेरे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ थी और मुझसे सुस्ती हो गई, या किसी इंसान को पता नहीं होता इस्लाम के मसाइल का, शरीयत के मसाइल का, या वो सुस्ती करता है या उसे पता नहीं होता। किसी वजह से भी ज़कात अदा करने से वो पीछे रह गया, तो 10 साल के बाद अगर उसे ख़्याल आ गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके दिल के अंदर ये बात डाल दी कि ज़कात की रकम अदा करो, तो वो साबका 10 सालों की ज़कात अदा करेगा, क्योंकि ये कर्ज़ है उसके ज़िम्मे और ये कर्ज़ अल्लाह का कर्ज़ है और उसने अल्लाह को ये कर्ज़ वापस करना है। लिहाज़ा जब भी उसे ख़्याल आ जाए, नेकी का ख़्याल जब भी आ जाए उसी वक़्त कर लेनी चाहिए। और जब नेकी का ख़्याल आ जाए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी पर मेहरबान होता है, तो वो नेकी का ख़्याल दिल में डाल देता है। तो ये ख़्याल दिल में आना गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके दिल में ये बात डाल दी है, ऐ मेरे बंदे, जो मेरा हक़ है वो मुझे दे दो, ताकि इसके बदले में मैं तुम्हारे ऊपर मेहरबानी कर सकूँ, फ़ज़ल कर सकूँ। तो पिछले सालों की ज़कात अदा की जाएगी। जी, एक भाई पूछ रहे हैं कि ज़कात जो है सारी एक साथ देना ज़रूरी है, या फिर इसको मतलब आधा-आधा करके, या मंथली अगर ज़्यादा ज़कात बनती है तो डिवाइड करके पूरा साल दे सकते हैं? तो क्या अगर दे सकते हैं तो मतलब पहले देना ज़रूरी है, लेट कर सकते हैं, या मतलब एडवांस में देना होगी अगले साल?
जब ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है तो फिर आप उसको एक दफ़ा भी दे सकते हैं और किस्तों की सूरत में भी दे सकते हैं, मंथली भी दे सकते हैं। मसलन आपके मोहल्ले में एक बेवा मौजूद है और आप उसकी मंथली लगा देते हैं कि मैं इस बेवा को हर महीने 2000, 4000, 5000 रुपया देता रहूँगा, ज़कात में से दूँगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप यानी उस ज़कात को 12 महीनों के ऊपर तक़सीम कर सकते हैं कि जब तक अगला रमज़ान नहीं आता, उस वक़्त तक उस बेवा को हर महीने आप माहाना ये रकम पहुँचाते रहेंगे। इस तरह एक गरीब तालिब-इल्म है, आप उसको अ, तालीम दिलवाना चाहते हैं, तो आप उसका स्कॉलरशिप मुकर्रर करते हैं कि हर महीने उसको 5000, 10,000 रुपया देंगे, तो आप उसको माहाना ये ज़कात दे सकते हैं और ये ज़कात जो है ये पूरे साल में आप फैला सकते हैं, किस्तों में अदा कर सकते हैं। शरीयत की तरफ से इस आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि आप फौरी तौर पे अदा करें या आप जो है वो 1 महीने के अंदर अदा करें। अगला रमज़ान आने से पहले-पहले आप उस ज़कात को अदा कर लें। कराम साहब जर्मनी से पूछ रहे हैं कि उशर के बारे में भी कोई बता दें कि ज़मीनें हैं पाकिस्तान में, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत कोई मोटा-सा इनको बता दें, किस पे फ़र्ज़ है, तो क्या है उसका? जी, इसके बारे में अर्ज़ ये है कि जो उश्र होता है, ये जब फ़सल उठाई जाती है, तो उस वक़्त जो है उसके ऊपर उश्र होता है कि जब गंदम होती है, जो किसान जब गंदम उगाते हैं या आप चावल कह लें या जो रुई होती है, कॉटन जो है वो भी उगाते हैं। इसके अलावा दीगर जो फसलें किसान भाई उगाते हैं कि जब भी वो फसल काटी जाएगी, अगर उसकी अपनी ज़मीन के अंदर है, एक है कि वो मुज़ेरे है। मुज़ेरे आप जानते हैं कि जो किसी ज़मींदार के पास काम करता है और वो फसल उठाता है तो उसको उसमें से मज़दूरी मिलती है, वो नहीं, बल्कि जिस शख्स की अपनी ज़मीन हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे ज़मीन अता की हो और वो फसल उसमें उगाए, तो फिर जब भी वो फसल उठाएगा तो उसमें से उशर यानी 10वां हिस्सा उसको अदा करना होगा ज़कात के तौर पर। जी, एक भाई ने पूछा है कि ज़कात किस वक़्त देना अफ़ज़ल है? मतलब साल के कोई किसी महीने में दे सकता है, सिर्फ़ रमज़ान में ही देना बेहतर है? ये इस बारे में उन्होंने अफ़ज़ल तो ये है कि रमज़ान के महीने में अदा कर दे, जैसे ही ज़कात वाजिब होती है, उसी वक़्त ही दी जाए तो बेहतर है। उसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे इशा की नमाज का वक्त होता है। इशा की नमाज जो है वो फर्ज हो जाती है जब नमाज मगरिब के बाद सूरज गुरूब हो जाता है। सूरज गुरूब होने के बाद तकरीबन पौन घंटा या घंटा उसका वक्त होता है, उसके बाद रात का वक्त शुरू होता है, तो उस वक्त इशा की नमाज फर्ज हो जाती है। अब इशा की नमाज जो है वह उस वक्त से लेकर सुबह तुलुए फजर से पहले पहले आप अदा कर सकते हैं। तो अब ये पूरी रात है, लेकिन अफ़ज़ल वक्त क्या है? इब्तिदा का वक्त है कि इब्तिदा में आप अगर नमाज अदा कर लें तो वो अफ़ज़ल है। इसी तरह जो ज़कात की अदायगी का वक्त अफ़ज़ल है, वो रमज़ान का महीना है। अगर रमज़ान के महीने में आप अदा कर दें तो ये सबसे अफ़ज़ल तरीन सूरत है और गुरबा मसाकीन रमज़ान के महीने का इंतज़ार भी करते हैं कि रमज़ान का महीना आएगा तो मुसलमान इसमें ज़कात अदा करेंगे और वो इसका इंतज़ार करते हैं कि हमें ज़कात मिलेगी, फिर हम अपनी ज़रूरियात पूरी करेंगे, उससे अपनी चीज़ें खरीदेंगे, उससे कपड़े खरीदेंगे। तो हमें उनकी ज़रूरियात का ख़्याल करते हुए अफ़ज़ल तरीन वक़्त रमज़ान के अंदर ज़कात अदा कर देनी चाहिए। जी, ये पहले आपने जवाब दे दिया, लेकिन वो भाई पूछ रहे हैं ज़कात जो है वो मालियत पे और होती है या फिर जो सिर्फ़ किराया मिलता है मकान का, सिर्फ़ उस होती है? ये आपने पहले बता दिया है मेरे ख़्याल में, जी, वही जी, किराए के ऊपर जो है फिर वो किराया अगर उस जगह पहुँच गया तो उसके ऊपर ज़कात होगी। जी, और सवाल जी, जी। पूछिए। बहुत शुक्रिया, मेरे पास तो यही सवालात थे, अगर आपको कोई कॉमन हो ज़हन में तो सवाल वो आप या फिर आखिर पे कुछ थोड़ा बताना चाहें मज़ीद तो बता सकते हैं। जो मेरे पास सवालात थे वो ख़त्म हो गए हैं इस वक़्त। जी, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ये एक मौका दिया ताकि हम शरीयत के मसाइल बयान कर सकें। एक मसला मेरे पास आया था कि ये जो रिफ्यूजी होते हैं,
آج کل کرونا وائرس ہے، تو اگر اس میں اللہ نہ کرے کوئی ریفیوجی پناہ گزین فوت ہو جائے، تو وہ ایسے ملک کے اندر ہے جہاں پر حکومت اس کا خیال نہیں رکھتی، تو کیا ہم زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کر سکتے ہیں؟ یہ مجھ سے سوال پوچھا گیا تھا. تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہے یہ آپ اس کو مالک بناتے ہیں. جب کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں آپ، تو آپ اس پیسے کا مالک بناتے ہیں. اب جو شخص مر چکا ہے، آپ اس کا مالک نہیں بنا رہے، نہ وہ اس میں تصرف کر سکتا ہے، نہ وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے. تو پھر کیا کیا جائے؟ تو اس کے لیے صورت یہ ہے کہ جو اس کا وارث ہے، وارث، اس کو وہ زکوٰۃ کے پیسے دیے جائیں، اور وہ وارث جو ہے وہ اپنی جانب سے اس کے کفن دفن کے لیے وہ پیسے زکوٰۃ کے استعمال کر سکتا ہے. یہ بڑا ایک اہم سوال آیا تھا ہمارے پاس، تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں بتا سکوں. ایک اور سوال رہ گیا تھا، جو وہ ایک سوال ادھر لکھا ہوا تھا، وہ یہ ہے کہ جو کاروباری حضرات ہیں، ایک دوست ہیں میرے جن کا بزنس ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں جو ان کے پاس جو کاروباری رقم ہوتی ہے، مطلب وہ بل ایشو کر دیتے ہیں، انہوں نے کسی کا کام کیا ہے، لیکن وہ پیمنٹ ان کو 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد جا کے ملتی ہے. تو اگر فرض کرو رمضان میں جو انہوں نے ان کے پیپر کے اوپر جو بن چکی ہے رقم، وہ ساری کاؤنٹ کرنی ہے، یا جب وہ رقم ان کے اکاؤنٹ میں آئے گی تو پھر اس کو زکوٰۃ واجب ہوگی؟ جب تک وہ اس پیسے کے مالک نہیں ہوں گے، ہم نے ایک شرط پہلے بیان کی کہ وہ اس پیسے کا مالک ہو. اگر اس میں شک ہے کہ پتہ نہیں وہ پیسہ لے کے بھاگ جائے گا، تو پھر اس میں ڈاؤٹ آ گیا. جو پیسے اس کی ملکیت میں آئے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. جس کو وہ استعمال کر سکتا ہے، جس میں وہ تصرف کر سکتا ہے، تو اس کے اوپر جا کے زکوٰۃ ہوتی ہے. ایک بھائی اصغر بٹ صاحب اٹلی سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس پلاٹ کی شکل میں سیونگ ہو تو اس کے بارے میں وضاحت کر دیں پلیز. جی، وہ پلاٹ جو اس کے ضروریات سے زائد ہیں، وہ یقیناً کاروباری مقصد کے لیے لیے جاتے ہیں، تو ایسے پلاٹ کے اوپر جو ہے زکوٰۃ ہوگی. سال کے بعد اس کی مالیت قیمت پہ اس کی قیمت پہ زکوٰۃ ہوگی. لیکن اگر کسی نے ایک پلاٹ لیا ہے، اس کا ارادہ ہے مکان بنانا ہے بعد میں، جب اس کے پاس پیسے ہوں گے، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. پھر ہاں، اگر بیچنے کی نیت سے لیا ہے تو پھر ہوگی. جی، بیچنے کی نیت سے لیا ہے تو پھر ہوگی. اگر مکان بنانے کی نیت سے ہے تو اس میں پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ایک شخص کے پاس 2 مکان ہیں، ایک ضرورت کا مکان ہے، ایک ضرورت سے زائد ہے. جو مکان ضرورت سے زائد ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے. تو اگر وہ پلاٹ جو ہے وہ ضرورت سے زائد میں آ رہا ہے، اور اس کے پاس ایک اپنا ذاتی مکان موجود ہے، اور وہ اس سے ایک بہتر مکان بنانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے اسے پیسہ دیا ہے، وہ ضرور بنائے ایک بہتر مکان، لیکن ابھی یہ پلاٹ اس کی ضرورت سے زائد ہے، لہٰذا اس کے اوپر پھر زکوٰۃ ہوگی. جی، ایک بندے نے سوال پوچھا، وہ اس نے جو سونا ہے وہ اپنی بیٹیوں کے لیے 7-7 تولے تینوں کے لیے رکھ دیا ہوا ہے، تو ظاہر ہے وہ اس نے نیت یہ کر لی جب ان کی شادیاں ہوں گی تو ان کو دے دینا ہے. تو وہ نصاب سے کم ہے، تو کیا جب تک وہ شادیاں نہیں ہوتی اس نے زکوٰۃ دینی ہے، یا پھر وہ مطلب نہیں دینی پڑے گی؟ کوئی اس میں کوئی ہے ان کے لیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا اس نے اس سونے کا مالک اپنی بیٹیوں کو بنا دیا ہے کہ یا نہیں بنایا. اگر اس نے اپنی بیٹیوں کو اس سونے کا مالک بنا دیا ہے کہ یہ آپ کا سونا ہے، تو پھر حکم اور ہوگا. اور اگر اس نے اس سونے کا مالک اپنی بیٹیوں کو نہیں بنایا، وہ خود مالک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 14 تولے سونے کا مالک ہے. جب وہ 14 تولے سونے کا مالک ہے تو اس حساب سے اس کے اوپر سالانہ زکوٰۃ ہوگی. اور اگر اس نے 7-7 تولے تقسیم کر دیے ہیں، 7 تولے ایک بیٹی کو دے دیا، دوسرے 7 تولے دوسری بیٹی کو دے دیا، مالک بنا دیا، تو اب یہ اس کی ملکیت سے نکل کے ان کی بیٹیوں کی ملکیت میں آ گئے ہیں. لہٰذا 7 تولے سونے کے اوپر تو ویسے ہی زکوٰۃ نہیں ہوتی، تو پھر ان کی بیٹیوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. بہت شکریہ. میں آخر پہ دوستوں کے لیے نا نصاب کی جو آج کی اماؤنٹ ہے نا وہ قیمت بتا دیتا ہوں. میں نے انٹرنیٹ سے چیک کی ہے، جو 7.5 تولے ہے نا 85 گرام ہوتا ہے تقریباً. تو اس میں جو آج کی قیمت ہے پاؤنڈ میں 43 پاؤنڈ ہے 1 گرام کی. تو اس حساب سے
3,706 पाउंड बनता है निसाब पाउंड में, और यूरो में अगर देखें, क्योंकि बहुत से दोस्त यूरोप से देख रहे हैं, तो 85 ग्राम सोना है, जो एक ग्राम सोना आज 50 यूरो से ज्यादा का है, तो उसकी कीमत बनती है 4,306 यूरो। मतलब इतनी रकम अगर किसी के पास है, इसके बराबर 1 साल तक वो रही है, तो उससे पता होना चाहिए कि वो साहब इंसाफ है। ताकि क्योंकि दोस्तों को नहीं पता होता ना कि कीमत कितनी चल रही है, तो मैंने इंटरनेट से चेक करके लिखी थी। मैंने कहा दोस्त देख रहे हैं तो उनको बता दूं। तो बस बहुत शुक्रिया कारी साहब, मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक़्त से इतना निकाला, लेकिन अल्लाह पाक इसका आपको अजर अज़ीम देगा। अभी भी आमीन। काफ़ी लोग देख रहे हैं लाइव भी, और अभी रिकॉर्डिंग भी बहुत सारे लोग देखेंगे कल तक। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने टाइम दिया, और सभी दोस्तों का जिन्होंने हमें लाइव पे ज्वाइन किया और सवालात भेजे। उम्मीद है कि जो सब के सवाल हैं वो हमने उनके जवाब दे दिए हैं जो हमारे पास पहुंचे थे। अगर इसके बाद भी कोई हुआ तो वो आप मैसेज कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब जो है मैनेज कर दें। तो बहुत शुक्रिया खालिद साहब, इंशाल्लाह फिर कोई किसी और दिन किसी और इंशाल्लाह, टॉपिक पे अगर प्रोग्राम इस तरह करना हुआ तो इंशाल्लाह लाजमी आपसे दोबारा दरखास्त करेंगे। इंशाल्लाह। ओके जी जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का। ये कारी साहब थे हमारे साथ, मेरे उस्ताद भी हैं। तो ज़कात का एक बड़ा अहम मसला है जो कि इन दिनों में हर मुसलमान पे जो ज़कात फ़र्ज़ है, शुरू में उन्होंने सारे फ़ज़ाइल बताए हैं। तो उस हवाले से काफ़ी सवालात आ रहे थे, तो ज़ाहिर बेहतर यही होता है कि हम किसी पेटेंट आलिम से पूछें जो कि सही इल्म रखता हो दीन का। तो हमने पूरी कोशिश की है। यूके के बहुत बड़े आलिम हैं, ब्रिटिश फतवा काउंसिल के चेयरमैन हैं, पाकिस्तान से तालीम हासिल की है, पीएचडी की है इन्होंने अल अज़हर मिस्र से। तो एक इल्म का समंदर है, तो उनसे हमने जो सवालात हैं उनका बड़ा जामे उन्होंने जवाब दिया है। तो उम्मीद है कि ये प्रोग्राम सब दोस्तों को पसंद आया होगा। अच्छा था, इसके बावजूद अगर कोई सवाल रह गया हो तो आप वो दोबारा मैसेज कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखना, इंशाल्लाह फिर कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द कोई और प्रोग्राम इस तरह तरतीब दें। आप अपने जो है अपने व्यूज़ वो सेंड कर सकते हैं, अगर आप बता सकते हैं कि किस मौजू पे हमें और बातचीत करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से, अल्लाह हाफ़िज़ सब दोस्तों को।